नमस्कार और स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट में। क्या आप जानना चाहते हैं कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधि नहीं, बल्कि यह आत्मा की यात्रा और चेतना के विस्तार का माध्यम भी है। क्या आप प्राचीन योग ग्रंथों का रहस्य समझकर अपनी साधना को और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं? आज हम चर्चा करेंगे हठ योग प्रदीपिका, एक ऐसा ग्रंथ जो योग की गहरी साधना का मार्ग दिखाता है। यह केवल आसनों और प्राणायाम तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त करता है। हमारे पॉडकास्ट में हम हमेशा से प्रमाणित और शास्त्र सम्मत जानकारी ही रखते हैं, जो हठ योग प्रदीपिका के वास्तविक ज्ञान पर आधारित है। हमने इस पॉडकास्ट में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया है, इसलिए यहाँ दी गई हर बात योग की गहरी समझ से जुड़ी हुई होगी। इस पॉडकास्ट में आपको मिलेगा हठ योग प्रदीपिका का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व, योग साधना के गूढ़ रहस्य और आत्मशुद्धि की प्रक्रियाएं, कुंडलिनी जागरण और प्राणायाम की शक्ति, ध्यान, समाधि और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग। यदि आप योग की गहराइयों में उतरना चाहते हैं और अपनी साधना को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो यह एपिसोड आपके लिए है। पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें हठ योग के ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जो आपकी साधना को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हठ योग प्रदीपिका का महत्व और इतिहास। हठ योग प्रदीपिका की रचना 15वीं शताब्दी में महान योगी स्वामी स्वात्मा राम ने की थी। यह ग्रंथ मुख्य रूप से 4 अध्यायों में डिवाइड है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा एवं बंध और चौथा समाधि। हठ योग का मुख्य उद्देश्य शरीर और मन को इतना मजबूत और स्थिर बनाना है कि साधक उच्च आध्यात्मिक अवस्थाओं तक पहुंच सके। यह हमें सिखाता है कि बिना दृढ़ निश्चय और कठिन अभ्यास के आत्मज्ञान प्राप्त करना असंभव है। हठ योग की प्रमुख विशेषताएं। शरीर और मन की शुद्धि। हठ योग के अभ्यास से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और मानसिक स्थिरता आती है। प्राण शक्ति का संतुलन। प्राणायाम और योग क्रियाओं द्वारा ऊर्जा का प्रवाह संतुलित किया जाता है। कुंडलिनी जागरण। जब साधक उचित विधियों का पालन करता है तो उसकी सुप्त शक्ति जागृत होती है, जिससे आत्मबोध की प्राप्ति होती है। समाधि की ओर यात्रा। हठ योग केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान की गहरी अवस्था तक पहुंचने का मार्ग भी है। तीसरा, हठ योग के 6 अंग षट कर्म शरीर की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण साधन। हठ योग में कहा गया है कि किसी भी साधना को करने से पहले शरीर और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए 6 प्रकार की शुद्धिकरण प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहला नेति, दूसरा धौती, तीसरा नौली, चौथा बस्ती, पांचवा कपालभाति और छठवां त्राटक। नेति जो नासिका शुद्धि, श्वसन मार्ग की सफाई करने के लिए बनाई गई है, जिसमें प्राणायाम अधिक प्रभावी बनता है। धौती में आंतरिक अंगों की सफाई, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। नौली पेट की मांसपेशियों को संतुलित करने की विधि है, जिससे पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। बस्ती मलाशय की सफाई के लिए, जिससे शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। कपालभाति फेफड़ों और मस्तिष्क की सफाई, जिससे मानसिक स्पष्टता आती है। और त्राटक जो आंखों और ध्यान की शक्ति बढ़ाने के लिए, जिससे मन एकाग्र होता है। ये सभी प्रक्रियाएं साधक को गहरे ध्यान और कुंडलिनियों के जागरण के लिए तैयार करती हैं। हठ योग के महत्वपूर्ण आसन और उनका लाभ। हठ योग में कई आसनों का वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ प्रमुख आसन जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। पद्मासन, सिद्धासन,
भुजंगासन, मत्स्यासन, शवासन। आइए समझते हैं हर एक आसन को। पद्मासन ध्यान के लिए सबसे उत्तम आसन माना गया है, जिससे रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कार्ड सीधी रहती है और मानसिक स्थिरता मिलती है। सिद्धासन इसमें ध्यान और प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम आसन माना गया है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सही होता है। भुजंगासन रीढ़ की लचीलेपन को बनाए रखता है और कुंडलिनी की शक्ति को भी सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। मत्स्यासन फेफड़ों और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और लास्ट शवासन शरीर को संपूर्ण विश्राम देता है और ध्यान के लिए तैयार करता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि इन आसनों का अभ्यास करने से साधक का शरीर दृढ़, लचीला और ऊर्जा से भरपूर बनता है, जिससे वह गहरे ध्यान में जा सकता है। प्राणायाम ऊर्जा का शुद्धि और एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह प्राणायाम किया जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए किया जाता है। शीतली प्राणायाम शरीर और मन को शांत करने के लिए। वहीं पे कपाल भाती प्राणायाम मानसिक स्पष्टता और आत्म जागृति के लिए किया जाता है। प्राणायाम का अभ्यास करने से न केवल श्वसन तंत्र मजबूत होता है, बल्कि मस्तिष्क की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कुंडलिनी जागरण और मुद्रा बंध हठ योग का अंतिम लक्ष्य, अगर आप देखें तो कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। कुंडलिनी जागरण के लिए हठ योग में कई मुद्राओं और बंधों का उल्लेख किया गया है। मूल बंध ऊर्जा को निचले चक्रों से ऊपर उठाने के लिए। वहीं पे उड्डीयान बंध पेट के अंदर खींचकर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। जालंधर बंध कंठ पर दबाव डालकर ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना। और महामुद्रा और महाबंध, इन दोनों का अभ्यास करने से शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बनता है। सातवां है समाधि, हठ योग का अंतिम लक्ष्य। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो वह धीरे धीरे ध्यान की उच्च अवस्था यानी समाधि तक पहुंचता है। समाधि की स्थिति में साधक आत्मबोध प्राप्त करता है और उसे